जैसे हमको फिजिकल वर्क करना तो हमको फिजिकल टूल रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ जो हमारी फिजिक्स में उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल टूल्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हथौड़े की बात करो तो क्या करता है, चीज़ों का अगर उसमें हैमरिंग करते हैं तो ब्रेक होता है ना, टुकड़ों में। तो उसी प्रकार डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीज़ों को ब्रेक करता है ना। तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, है ना, और वेक्टर, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूरी फिजिक्स को इजी बनाते हैं। मीन्स पूरी जो हमारी मैकेनिक्स या पूरी फिजिक्स है इन्हीं सब पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमको काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स इजीली समझ में आती है, और अगर हमको मैकेनिक्स समझ में आ गई तो फिजिक्स ऐसा कोई सा ब्रांच नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमको समझ में ना आए, ठीक है। तो फिजिक्स समझने के लिए हमको मैकेनिक्स आनी चाहिए, मैकेनिक्स मतलब हमको काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए, और काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मैथमेटिकल टूल की। और मैथमेटिकल टूल्स हमारे क्या होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम एकदम बेसिक स्टार्ट करने के लिए बोले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, तो ये मैथ्स वाला फंक्शन मत समझ लेना, जस्ट यहाँ पे हम फंक्शन बात करेंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है ना। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कि एक रिलेशन है ना, मतलब दो वेरिएबल्स बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, अ रूल ऑफ रिलेशनशिप between two variables, in which one is assumed to be dependent and the other one is independent। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, आप एक तरह से कह सकते हो एक मशीन है ना, जिसमें एक ये प्रोसेस करता है ना, मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक मशीन थी, इधर से हम क्या डाल रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इनपुट कुछ डाल रहे हैं, और उधर से कुछ क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, ठीक है ना। तो इनपुट में हम मान लेते हैं x है और आउटपुट क्या है, y। तो जो हमारा इनपुट होगा मीन्स x होगा, ये क्या हमारा होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट, मतलब इसको हम क्या कुछ भी ले सकते हैं, है ना, हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा। और जैसा हम इनपुट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये फंक्शन क्या f है ना, f तो मीन्स ये x और y के बीच में क्या प्रोवाइड करता है, रिलेशन, है ना। f क्या है, एक फंक्शन है, या ये बोल सकते हैं एक मशीन है, ठीक है। ये तो इसको हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, मीन्स दैट इज y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड करता है x पे, मीन्स इनपुट पे डिपेंड करता है, हम कैसा इनपुट डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, y इज फंक्शन है ना, मीन्स फंक्शन है इस पे x का फंक्शन, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, एक टाइम का फंक्शन है, मीन्स वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे एक क्वेश्चन हमारी है v = u + 80, तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में एक जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप, इसमें हमारा टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ये हम देखते हैं क्या, रिलेशन से, जिस रिलेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे v = u + 80 हो गया, ठीक है ना। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन चाहिए तो s = ut + ½ at² हो गया। तो ऐसे देखेंगे, तो अगर ये नोट हो गया हो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे लिख दिए, हम लिख दिए कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम का एक फंक्शन है ना, और मीन्स वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड करता है किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जैसे इक्वेशन लिखते हैं u + 80, मान लेते हैं u एक कांस्टेंट है ना। तो टाइम जैसे जैसे चेंज करेंगे हम, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, है ना, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे y बराबर, है ना,
हम लिख दिए क्या x+3। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब हम x की वैल्यू में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वैल्यू लेंगे वैसा हमारा क्या y आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने x=0 लिया तो फॉर x=0 के लिए जो हमारा y मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3। अब अगर हमने x की वैल्यू क्या ले लिया, y ले लिया, देन हमको y क्या मिलेगा, y हमको मिलेगा x की जगह 1 रखेंगे, 1+3 मीन्स 4। सिमिलरली अगर हमने x=2 ले लिया तो y को कितना मिलेगा, 2+3 मीन्स 5। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या कर रहा है, y और x के बीच एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये हमारा हुआ फंक्शन। अब इसमें हम कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ ये देखते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल ये है ना, आपको दिखा दे सर v(r)=4/3 πr³। अब ये इस इक्वेशन को भी आप लोग जानते होंगे, v यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और आप देख पा रहे हैं कि ये वॉल्यूम r से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये रिलेशन से कनेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, रेडियस है ना, क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो आप देख पा रहे हैं रेडियस, स्फीयर जो है, स्फीयर का वॉल्यूम उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये जो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसमें हम r=0 ले लें तो v बराबर क्या आ जाएगा, v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, r0 दोगे। अगर हमने r=1 ले लिया तो v r जो है ना क्या, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 π×1³ कितना मिलेगा हमारा, 4/3 पाई। सेकेंडरी अगर हमने r=2 ले लिया तो v2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, 4/3 पाई इंटू r की जगह हमने 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू पाई, और 2 का क्यूब कितना हमारा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, तो इसी प्रकार हमारा क्या है, वैल्यूम को जैसे जैसे हम इनपुट वैल्यू डालते जाएंगे r की, उसके करस्पॉन्डिंग को वॉल्यूम मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये रहा। तो इस प्रकार हम थोड़ा कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देख लिए, मान लेते हैं हमारे पास f(x) एक फंक्शन है ना। याद रखना y बराबर हम लोग क्या होता है, fx होता है। f मतलब क्या होता है, f x और y को रिलेट करता है, कंबाइन करता है, x और y के बीच रिलेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं ना। और इसमें हमारा y क्या है, डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, और x का इंडिपेंडेंट है। तो fx बराबर हम मान लेते हैं क्या, x² + 3 है। और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, f(0) ऐसे दे दिया जाए, f(1) दे दिया जाए, f(2) दे दिया जाए, और f(x+1) दे दिया जाए, ठीक है ना। और f(x+2) आपको निकालनी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको इधर से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है fx बराबर है ना, y बराबर fx इक्वल कितना है, x² + 3 है। तो पहला क्या है, f(0), तो मतलब आपको क्या, x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। जब x बराबर आप 0 रखो क्या आएगा, f(0), जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 रिप्लेस कर देंगे ना, तो 0 का स्क्वायर 0 + 3 कितना आ गया, 3। अब इसी प्रकार क्या, x इक्वल टू क्या रखना है आपको, 1 है ना, f(1), मतलब आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x को 1 हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f(1) इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1² + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू दे देखेंगे है ना, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f(2) इक्वल टू 2² + 3, x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 3 मीन्स 7 आया। सिमिलरली अगर हम x की जगह क्या रख दें, x+1, x को रिप्लेस करना और x+1 रखना पूरा, तो क्या करेंगे, f(x+1) इक्वल्स टू x की जगह क्या रखना है, x+1² + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो a + b होल स्क्वायर से उसको ब्रेक कर क्या आएगा, x² + 1 + 2x + 3, ठीक है ना। तो 1 + 3 ऐड हो कितना हो जाएगा, x² ये + 2x और 3 + 1 कितना हो जाएगा मिलकर के
4 ये हुआ। सिमिलरली आप x प्लस 2 को रख दोगे तो मतलब क्या, x को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, आप x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 इसका क्या स्क्वायर प्लस 3। अब इसको भी आप सॉल्व करके देख लेंगे जो वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार हम सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। तो ये सब इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, हमको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे हमारा जो स्टार्टिंग होगा काइनेमेटिक्स भाई, है ना, जो हमारा काइनेमेटिक्स है, तो भाई काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमको क्या डिफरेंशिएशन, जैसे पहले बात कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब एक नया एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, ये ठीक है ना। अब हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं एफ ऑफ 1, ये वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालें, मतलब क्या, एफ ऑफ 1। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। मीन्स x की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या निकालेंगे, हमको एफ ऑफ 1 मिलेगा। x की जगह 1, तो इधर भी क्या रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 मीन्स आ जाएगा कितना, ये 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमारे पास एफ ऑफ 1 आ गया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 6, है ना। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आई 6, तो रखेंगे क्या, अब x की जगह 6 रखेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 36 प्लस 6 टू जा 12 प्लस 3, ये 12 प्लस 3 ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 36 ये हमारा मिल जाएगा 51। इस प्रकार तो ये सब हमको आने चाहिए, है ना, क्योंकि हमको पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में हमको बहुत इक्वेशंस मिलने वाली हैं, है ना, तो इसलिए हमको आना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारा ये फंक्शन है। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिए, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो आपको वैल्यू निकालनी है ना, किसकी निकालनी है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। मीन्स एक्स की वैल्यू आपको 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना, एक्स स्क्वायर लेना, ये सब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो भाई, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हो, एक्स क्यूब ले सकते हो, है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड एक्स प्लस 1 के लिए आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन का लीजिएगा। तो अगर आपको ये सब सीख लिए हैं, आज चीज़ें आ चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगर आप इतना सीख लियो तो समझ लीजिए कि आप एक स्टेप बढ़ा लिए हैं मैथमेटिकल टूल्स को सीखने में। अब बात करते हैं हम लोग क्या, एंगल्स मेजर करना। जैसे हम अगर बात करते हैं, ठीक है ना, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, जो एक सब और इम्पोर्टेंट आ जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी मैथमेटिकल टूल्स में, है ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, एंगल्स की बात करेंगे। एंगल्स, तो एंगल तो आप लोगों को सबको पता है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमी हो गई है, नेविगेशन हो गया, तो उसमें जो हमारे एंगल होता है उसके जो हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा किस में होता है, डिग्री में होता है ना। लेकिन जब हम लोग थोड़ा फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, कैलकुलस हो गया, तो कैलकुलस में हम क्या करते हैं कि जो एंगल होता है उसको हम लोग रेडियन मेज़र करते हैं। रेडियन मेज़र करना क्या होता है, तो थोड़ा हमको जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते तो हमारा ईजी पड़ता है, इसलिए हम का रेडियन सिस्टम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, है ना। और अगर डिग्री में दिया तो डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, थोड़ा सा हम लोग आप सीखते हैं, है ना। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या एंगल्स की बात करते हैं ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का पहले पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम आप एंगल की बात करते हैं। एंगल की डेफिनेशन तो आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे हम रेडियन सिस्टम यूज करेंगे। क्या, रेडियन, रेडियन इन कैलकुलस में, रेडियन सिस्टम, है ना, रेडियन सिस्टम इन कैलकुलस। कैलकुलस में क्या, रेडियन सिस्टम यूज करें। कैलकुलस क्या है, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स के कैलकुलस बोलते हैं। मैथ्स के बच्चे ऑलरेडी इसको पढ़ते हैं 12th में।
तो मान लेते हमारे पास एक सर्कल है ना, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसकी एक इनिशियल लाइन है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एट किसी टाइम ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल है ना, मान लो कोई पार्टिकल ये डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर पाथ और कुछ टाइम यहाँ पे आ गया। तो आपको पता ही हमारा ये क्या है, अगर हम इसको नाम दे दे ए, तो ए पी जो हमारा क्या है, ये एक आर्क है, क्या है, दिस पार्ट इज क्या नोन एज आर्क, और थीटा है आपको पता ही है एंगल है ना, और ये हमारी क्या है, ओपी हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है ना, ओपी बराबर हमने क्या मान लिया, आर मान लिया है ना, और एपी यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ले सकते हो, ये एपी हमारा क्या हो गया, ये आर्क है। तो अगर हम लोग इसमें एंगल डिफाइन करते हैं तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या आता है, आर्क अपॉन रेडियस, क्या आता है, आर्क अपॉन रेडियस, हम लोग एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें तो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हमारा यहाँ पे क्या था, ए बी आर्क था, ए बी ये आर्क नोटेशन है, डिवाइड बाई आर। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या आर बराबर हम क्या ले लें, आर बराबर 1 ले लें, अगर हमने आर बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, यूनिट ले लिया, तो उस केस में आपका थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आर्क ए बी के बराबर ही आ जाएगा, है ना, इफ आर इक्वल टू 1। तो क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पे डिफाइन करें कि यहाँ पे जो हम एंगल मेजर करेंगे, थीटा किस में मेजर करेंगे, रेडियन में यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो 1 रेडियन एंगल होता है ना, आर के बराबर, अगर हमारा आर बराबर क्या हो जाए, जैसे हमने 1 रेडियन की बात कर रहे, डिफाइन करें 1 रेडियन, मतलब थीटा इक्वल कितना ले लो, 1 रेडियन, जब थीटा इक्वल टू 1 ले लेंगे, है ना, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर्क ए बी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। अब देखिए हमारे से सर्कल है, ये हमारा कितना है, ये थीटा है, तो ये आर्क मान लो क्या है, आर्क, ये आर, और आर्क जो है रेडियस के कितना हो गया, रेडियस के बराबर हो गया, है ना, बराबर हो गया। तो अगर हम पूरा सर्किल की बात करें, जो पूरा सरकमफ्रेंस है इस सेंटर ओ पे कितना एंगल सबटेंड करता है ना, तो बात करें तो 360 देखो होता है, तो 360 बराबर टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, है ना। आर अगर हम 1 ले लें तो 2 से इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं क्या, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखना, है ना। तो हमारे एक तरह से फार्मूला बन गया क्या, कि पाई रेडियन बराबर कितना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर हमको कोई सिस्टम यूज करना है कैलकुलस में तो हमको रेडियन यूज करना है, बट एंगल हमारा किस में दिया रहेगा, डिग्री में, तो जायज़ बात हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको क्या रेडियन से, है ना, रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। लेकिन अगर हमको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। याद रखना, रेडियन, जब किसी भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो उसमें न्यूमरेटर में पाई जरूर रहेगा, पाई रहेगा तो इसका मतलब पाई बाई 180 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री की बात करें तो डिग्री में पाई तो नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, 180 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल आ गया कि 45 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री रेडियन देखो कन्वर्ट करना है, रेडियन कन्वर्ट करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इंटू 180, तो पाई बाई 180, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, पाई बाई 4। तो आप लोग पता होगा पाई बाई 4 एक एंगल है ना, जो डिग्री में 45 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री होगा, इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी हमको रेडियन कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 3, है ना। 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करके देखें तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 इंटू पाई बाई 180 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, है ना। ये सब इसी प्रकार आप कन्वर्ट करके देख लोगे। और दूसरा एग्जांपल जैसे आपको कभी कभी दे दिया भाई कि हमको
पाई बाई 8 रेडियन है। पाई बाई 8 रेडियन को हमको एंगल में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री में। तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इस 8 का इसमें डिवाइड कर कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये 90 बाई 4, मतलब ये आपको कितना आ जाएगा 45 बाई 2 मीन्स 22.5 डिग्री, ये आ गया है ना। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, है ना, जैसे आपको कन्वर्ट करना है किसको, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। तो पाई पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आप लोग कर लेंगे है ना प्रैक्टिस में। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रखिएगा। जैसे पाई बाई 6 को कितना बोलते हैं लोग, 30 डिग्री बोलते हैं। 60 डिग्री को अगर रेडियन बात करें तो पाई बाई 3 बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड डिग्री है। तो आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो आप एक नोट्स कर लीजिएगा, है ना, स्टैंडर्ड डिग्री मेंटेन कर लीजिएगा। जैसे हमारे जो बेसिकली जो वैल्यूज होती है 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, ये सब इतना, है ना। रेडियन की बात करें तो याद रखना, जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन हमने क्या बोलते हैं, पाई बाई 6 बोलते हैं। 60 डिग्री को क्या, पाई बाई 3। 90 डिग्री को रेडियन हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। 180 को 20 की बात करें तो 120 भी आप निकाल सकते हो किससे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई बाई 3, है ना। मतलब 120 डिग्री को आप क्या लिखते हो रेडियन में, 2 पाई बाई 3 लिखते हो। इसी प्रकार 150 को कितना लिखोगे, 150 डिग्री को भी आप निकाल सकते हो पाई बाई मल्टीप्लाई करके 0, है ना। तो 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 पाई बाई 6 और 180 डिग्री बराबर तो भाई पाई रेडियन होता ही है। तो ये आप स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, है ना। देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर उसके कुछ हमारे आइडेंटिटी हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हो गए, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बैक टू बैक आएंगे, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन के बाद इंटीग्रेशन, देन वेक्टर, फिर हमारा जो स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, असली फिजिक्स, है ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।